तुमने कभी रात के सन्नाटे में तन्हा लेटे हुए ये सवाल खुद से पूछा है, मैं इतना डरता क्यों हूं? आखिर किस चीज से? मैंने क्या है बार बार किया है? कभी अंधेरे से, कभी नाकामी से, कभी उस वक्त से जो आ रहा है, और कभी इस माजी से जो जा चुका है, मगर दिल को फिर भी पकड़े हुए है। एक रात मैं अपनी बिस्तर पर लेटा था। दिल में एक बोझ था, वही अनजाना बोझ जो शायद तुमने भी महसूस किया होगा। और मैंने खुद से कहा, डील, अगर तुम अब भी इस खौफ को साथ लिए जियोगे तो जिंदा होकर भी मेरे रहोगे। मैं सच कहता हूं, खौफ एक दीमक है। ये तुम्हारे ख्वाब खा जाता है, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मुस्कुराहट, सब कुछ। लेकिन फिर मैंने कुछ सीखा, ना किताबों से, ना तकरीरों से, बल्कि जिंदगी की ठोकरों से। मैंने सीखा कि खौफ का इलाज है, और वो है अमल। हर वो लम्हा जब तुम हरकत में आते हो, जब तुम कोई फैसला करते हो, जब तुम चुपचाप एक कदम आगे बढ़ाते हो, वो खौफ पीछे रह जाता है। मरता नहीं, मगर छोटा हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और फिर मैंने अपने दिल को ये बात सिखाई, डील, अगर तुम आज का दिन जी लो, सिर्फ आज का, सिर्फ अभी का, तो फिक्र, डर और बेचैनी सब पीछे रह जाएंगे। तुम्हें सिर्फ एक दिन को जीना है, ना कल को, ना परसों को, सिर्फ आज। और ये वही सच है जिसने मुझे बदला, जिसने लाखों को बदला। अगर तुम चाहो तो ये सच तुम्हें भी बदल सकता है। मैंने एक छोटा सा कागज लिया, इस पर वो तमाम बातें लिखीं जो मुझे तंग कर रही थीं। तनख्वाह का मसला, बच्चों का मुस्तकबिल, लोगों की राय, नौकरी का खौफ, सब कुछ। जब मैंने इन सब बातों को लफ्जों में देखा तो एक अजब सुकून मिला, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। मुसन्निफ कहता है, जब आप अपने खौफ को कागज पर लाते हैं तो वो धुआं बनकर उड़ने लगता है। फिक्र इस वक्त हमला करती है जब इंसान खाली बैठा हो, जब आंखें छत को देखती हैं और दिमाग अंधेरे में सवालों के कांटे चुभोता है। तो मैंने खुद को मसरूफ कर लिया, घर के कामों में हाथ बटाया, किताबें पढ़े, मस्जिद गया, मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं किसी फिक्र में मुब्तला था। खाली जहन फिक्र का बिस्तर होता है। अगर जिंदगी से प्यार है तो खुद को काम में लगाओ। हम में से अक्सर तो माजी के पछतावे में जीते हैं या मुस्तकबिल के डर में, लेकिन जिंदगी सिर्फ आज है। आज का दिन, आज का लम्हा, ये सांस, यही जिंदगी है। तो मैंने फैसला किया, माजी पर अफसोस नहीं, मुस्तकबिल पर फिक्रमंदी नहीं, बस आज के दिन की कदर करनी है। मैंने हर रात सोने से पहले 3 नेमतें लिखनी शुरू की, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरी सांसें। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी फहरिस्त तवील हो गई। फिर एहसास हुआ, मैं जिस चीज पर रोता रहा वो तो मेरे पास मौजूद ही नहीं थी। जो था उसका शुक्र कभी अदा ही ना किया। शुक्र अदा करने वाले को फिक्र के लिए जगह ही नहीं मिलती। एक दिन एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उनके चेहरे पर सुकून था, हालांकि उनकी जिंदगी मुश्किलात से भरी थी। मैंने पूछा, आप इतने पुरसुकून कैसे रहते हैं? वो हंसे और बोले, बेटा, मैं अपने लिए जीना छोड़ चुका हूं। अब जो भी करता हूं दूसरों के लिए करता हूं। तब मैंने सोचा, क्या मैंने कभी किसी को बेगर्ज फायदा पहुंचाया? क्या मैंने किसी की फिक्र की बजाय किसी का दुख बांटा? मैंने छोटे छोटे काम शुरू किए। कभी किसी को वक्त पर दवा दिला दी, कभी किसी को दिलासा दिया, कभी किसी की बात सुनी बगैर टोके। फिर मैंने महसूस किया, मेरे दुख छोटे होते जा रहे हैं और दिल बड़ा हो रहा है। आज अगर आप भी किसी परेशानी, खौफ या बेचैनी में मुब्तला है तो याद रखो, जिंदगी तुम्हें आवाज दे रही है। कहो इसे, मैं अब तेरा इस्तकबाल करने को तैयार हूं।
ہر فکر صرف ایک خیال ہے اور ہر خیال پر قابو ممکن ہے، بس پہلا قدم اٹھاؤ۔ یاد رکھو، فکر چھوڑو، زندگی کو اپناؤ۔ یہ ایک اختتام نہیں، ایک آغاز ہے۔ اگلی کہانی آپ کی منتظر ہے، خود کو مت روکیے۔